प्यारे बच्चों, आज आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक 14 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसमें सोने का चूहा उन्वान से ये सबक आपकी किताब में शामिल किया गया है। ये एक ईमानदार और मेहनती लड़के की कहानी है, जिसमें उसके वालिद के इंतकाल के बाद उसे किस तरह से मुश्किलों से गुज़रना पड़ता है और वो अपनी मेहनत से अपनी मंजिल पा लेता है। आइए आगाज़ करते हैं। देखिए, एक बार अचानक एक मालदार सौदागर की मौत हो गई। एक मर्तबा एक बहुत मालदार सौदागर था। सौदागर यानी ताजिर, तिजारत करने वाला, बिजनेसमैन। वो इधर से उधर इस जगह से दूसरी जगह माल ले जा कर के बेचता था, फ़रोख्त करता था और वहाँ से कोई दूसरी चीज़ें ला कर के अपने मुल्क में बेचा करता था। ये सौदागर कहलाता है, इस तरह का काम करने वाला। तो एक बार अचानक एक मालदार सौदागर की मौत हो गई। उसके लालची रिश्तेदारों ने उसकी बेवा से सब कुछ छीन लिया। जब कोई सरपरस्त ख़त्म हो जाता है तो उससे उसका माल लालची किस्म के रिश्तेदार छीन लेते हैं। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, उसकी बेवा के साथ और उसकी बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ कि उनका माल सब ने छीन लिया। इस बात से वो डर गई। बेवा, जो उस सौदागर की बेवा थी, जिसे आप विधवा कहते हैं, वो उससे डर गई और वो अपने बेटे सोमदत्त, उस लड़के का नाम सोमदत्त था, सोमदत्त को लेकर वहाँ से कहीं दूर चली गई। जब उसके शौहर का इंतकाल हो गया तो उसके लालची रिश्तेदारों ने उसका सब कुछ छीन लिया। मालो असबाब जो भी था, सामान जो भी था, वो छीन लिया। तो वो डर गई और अपने बेटे को लेकर के, जिसका नाम सोमदत्त था, उसे लेकर के वो कहीं दूर चली गई। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। जाहिर है, वो इकलौता बेटा था तो उससे बहुत मोहब्बत करती थी, और कोई भी माँ अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती है। अपनी थोड़ी सी आमदनी में उसने सोमदत्त को तालीम दिलाई। बहुत कलील आमदनी, बड़ी मेहनत करके उसने मशक्क़त करके, तकलीफ़ें उठा करके अपने बेटे को तालीम दिलाई, घर भी चलाया। जब वो 16 साल का हो गया तो उसकी माँ ने कहा, जब वो 16 बरस की तरफ उम्र हो गई, उसकी 16 बरस हो गया, 16 बरस का हो गया, तो उसकी माँ ने बुलाया उसको अपने पास, सोमदत्त को, और उससे कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम एक ताजिर की औलाद हो, तुम एक ताजिर की औलाद हो, ताजिर बिजनेसमैन की औलाद हो। तुम्हें अपने बाप की तरह ही कोई कारोबार करना चाहिए। तुम्हें अपने बाप की तरह से कोई कारोबार करना चाहिए, और लेकिन उसके लिए हमारे पास सरमाया नहीं है। सरमाया कहते हैं दौलत को, पैसा। सरमाया नहीं है हमारे पास, लेकिन तुम्हें कोई तिजारत करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम एक सौदागर के, एक ताजिर के बेटे हो। इस शहर में एक अमीर ताजिर रहता है। इस शहर में एक अमीर ताजिर रहता है। वो होनहार नौजवानों को कारोबार के लिए रकम उधार देता है। माँ ने कहा कि बेटा, इस शहर में जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पर एक ताजिर, एक बिजनेसमैन रहता है, जो नौजवान लोगों को, नौजवान लड़कों को रकम उधार देता है और उनको कारोबार के लिए प्रेरित करता है, यानी रग़बत दिलाता है और उनको मेहनत करने की तरफ माइल करता है। तुम उसके पास जाओ और मदद मांगो। तो उसने ये कहा, उसकी माँ ने, सोमदत्त से, कि बेटा तुम भी उस ताजिर के पास चले जाओ और उससे मदद मांगो। फिर क्या हुआ, देखिए, दूसरे दिन नौजवान सोमदत्त उस अमीर ताजिर के घर गया। दूसरे दिन नौजवान जो था, 16 बरस का सोमदत्त, वो वहाँ पर ताजिर के घर चला गया। वहाँ पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि व्यापारी का मिजाज बिगड़ा हुआ है। व्यापारी, वही ताजिर, कारोबारी, उसका मिजाज जो है कुछ बिगड़ा हुआ है। वो किसी दूसरे नौजवान पर गुस्सा उतार रहा था। वो किसी दूसरे नौजवान पर गुस्सा उतार रहा था। क्यों उतार रहा था? तुम्हें कारोबार करने के लिए मैंने काफ़ी रुपया दिया था। तुम्हें कारोबार करने के लिए मैंने काफ़ी रुपया दिया था,
तुमने उसका क्या किया? मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, लेकिन तुमने उसका क्या किया? तुमने कोई मुनाफा भी नहीं कमाया, दर और असल रकम भी गंवा बैठे। तुमने कोई मुनाफा भी नहीं कमाया और असल रकम जो थी वो भी तुमने गंवा दी। ये गुस्से में ताजिर बोल रहा है। तुम जानते ही नहीं कि कारोबार कैसे किया जाता है। ताजिर गुस्सा हो रहा था। ये उसी की ज़बान है कि वो इस तरह से बोल रहा था और एक नौजवान उसके सामने खड़ा हुआ था। नौजवान ने कहा, नहीं जनाब अली, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह से बात की। फिर उसके बाद क्या हुआ देखो। ताजिर ने एक मरे हुए चूहे की तरफ इशारा करते हुए कहा। एक मरा हुआ चूहा उसके सामने पड़ा हुआ था और उसने इशारा करते हुए कहा कि देखो, इस मरे हुए चूहे को देखो। एक होशियार आदमी इस मरे हुए चूहे को भी पूंजी मानकर उस पैसा कमा सकता है। देखो, इस मरे हुए चूहे को भी अगर कोई पूंजी मान करके इससे भी पैसा कमा सकता है, अगर होशियार है, समझदार है। सोमदत्त ने उस मरे हुए चूहे की तरफ देखा। सोमदत्त ने भी उसे गौर से देखा कि है मरा हुआ चूहा है। एक लम्हे के लिए सोचा, बिल्कुल एक सेकंड के लिए सोचा उसने, और चूहे को उठाकर ताजिर के पास ले गया। चूहे को उठाया और ताजिर के पास ले गया। बस मैं आपसे पूंजी के रूप में ये चूहा उधार ले रहा हूँ। सोमदत्त ने कहा कि मैं सिर्फ आपसे पूंजी के तौर पर ये चूहा ही उधार ले रहा हूँ। फिर क्या होता है? ताजिर ने सोमदत्त की तरफ देखा और हंस पड़ा। लेकिन सोमदत्त संजीदा था, बिल्कुल संजीदा, जिसे आप गंभीर कहते हैं, संजीदा था। वो मरे हुए चूहे को उठाकर बाहर लेके आया। वो ले गया उसको, चूहे को उठा करके। जब वो चूहे को लेकर जा रहा था तो एक ताजिर ने अपनी दुकान से आवाज़ लगाई, ए नौजवान, ए नौजवान, चूहे को फेंकना मत, मेरी बिल्ली को दे दो, वो भूखी है। चूहे को फेंकना मत, एक ताजिर ने आवाज़ लगाई, और मुझे दे दो, मेरी बिल्ली भूखी है। सोमदत्त ने चूहा बिल्ली को दे दिया। उसके बदले में उसने सोमदत्त को 2 मुट्ठी जौ दे दिए। 2 मुट्ठी भर करके उसने जौ उसको दे दिए। अब क्या हुआ? सोमदत्त ने जौ के दानों को खूब पीस लिया, खूब पीसा उसने, बहुत अच्छी तरह से बारीक पीस लिया। उसके बाद एक घड़े में पानी भरकर एक चौराहे पर जा बैठा। पानी भर करके एक घड़े में और चौराहे के एक कोने में बैठ गया। वहाँ उसने बहुत से लकड़हारों को जंगल से लकड़ियाँ लाते हुए देखा। वहाँ पर उसने बहुत सारे लकड़हारे जो लकड़ियाँ काट करके दिन भर अपने घर जाते थे, उसको बेच करके और वो पैसा कमाते थे, तो उनको आते हुए देखा। वो बहुत थके हुए थे। सोमदत्त ने उन्हें पिसा हुआ जौ और पानी दिया। पिसा हुआ जौ और पानी दिया। लकड़हारे बहुत खुश हुए। हर एक ने उसे 2-2 लकड़ियाँ दी। लकड़हारे खुश हो गए। उनके पास पैसा तो था नहीं, वो भी बेचारे लकड़ियाँ बीन कर लाए थे, काट करके लाए थे, तो उन्होंने 2-2 लकड़ियाँ दे दी, जितने भी लकड़हारे थे। सोमदत्त ने ये लकड़ियाँ बाज़ार में बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे मिले उनसे कुछ और जौ खरीदा। उनके बेचने से लकड़ियों को जो उसने बेचा तो उससे कुछ पैसे मिले, उससे उसने और जौ खरीद लिया। फिर देखिए, दूसरे दिन सोमदत्त फिर चौराहे पर जाकर बैठ गया। वही काम किया उसने, खूब जौ को पीस लिया और उसके बाद पानी लेकर के चला गया। लकड़हारों को पिसा हुआ जौ और पानी देने लगा। उन्होंने फिर बदले में लकड़ियाँ दी। ये लकड़ियाँ भी उसने बाज़ार में जाकर बेच दी। कई दिन सोमदत्त ने लकड़ियाँ बेच कर काफ़ी पैसा जमा किया। इस तरह से लकड़ियाँ बेचता रहा और पैसा जमा कर लिया, और वो लकड़ियों का छोटा सा कारोबार करने लगा। गौर से सुनते जाइए और समझते जाइए कि उसने एक मरे हुए चूहे से किस तरह से कारोबार शुरू किया, और उसने लकड़ियाँ का छोटा सा कारोबार जमा करना शुरू कर दिया, और उसने काम शुरू किया और वो आगे बढ़ता गया। बरसात शुरू हो गई, फिर मौसम बदल गया, बरसात आ गई। शहर में ईंधन की कमी हो गई और लकड़ियों की कीमत बढ़ गई। शहर में लकड़ियों की कीमत बढ़ गई क्योंकि बारिश में गीली हो गई, ईंधन की कमी हो गई, तो उसकी कीमत बढ़ गई। सोमदत्त ने लकड़ियाँ
अच्छे दामों में बेच दी, अच्छी कीमत से उसने बेच दी। उस पैसे से उसने एक दुकान खोल ली, उस पैसे से ही उसने एक दुकान खोली। अपनी होशियारी और मेहनत से वो कारोबार में तेज़ी से तरक्की करता गया। वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ चला गया। कुछ ही सालों में उसका शुमार शहर के अमीर ताजिरों में होने लगा। कुछ सालों के अंदर ही उसका शुमार, उसकी गिनती बड़े बड़े पैसे वालों में, बड़े बड़े बिजनेसमैन में होने लगी। लेकिन वो उस अमीर ताजिर को नहीं भूला जिससे उसने मरा हुआ चूहा लिया था। वो सही बात है और भूलना भी नहीं चाहिए। ये उसकी लायक बात थी कि उसने भूला नहीं। एक दिन उसने सोने का चूहा बनवाया और उस ताजिर से मिलने गया। उसने एक काम किया कि एक सोने का चूहा बनवा करके उस ताजिर से मुलाकात के लिए चला गया। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। वहाँ जाकर के वो उस ताजिर से मिला और उससे कहा, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ, मतलब मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका सेठ जी। क्या बोला? सेठ जी, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। उसने सर झुकाकर कहा, आपने मुझे राह दिखाई। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ, आपने मुझे राह दिखाई। ये कहकर उसने सोने का चूहा ताजिर को दे दिया। सोने का चूहा जो बनवाया था उसने, वो ताजिर को दे दिया। ताजिर ने हैरत से कहा, ये क्या है? क्या मैंने तुम्हें कुछ उधार दिया था? ताजिर भूल चुका था उस बात को, तो उसने पूछा कि क्या मैंने तुम्हें कुछ उधार दिया था? जी हाँ, आपने मुझे एक मरा हुआ चूहा उधार दिया था। अब वो छोटी सी चीज़ थी, मरा हुआ था, उसकी कोई कीमत भी नहीं थी, लेकिन उसने, सोमदत्त ने उसी से कारोबार शुरू किया और वो एक कामयाब ताजिर बन गया। तो उधार दिया था। सोमदत्त ने ताजिर को सारी कहानी सुनाई। सोमदत्त ने ताजिर को, जो बिजनेसमैन था, वो कारोबारी, उसको वो कहानी सुनाई। ताजिर सोमदत्त की कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ और इतना मुतासिर हुआ। मुतासिर अभी बताता हूँ मैं आपको इसका मीनिंग। मुतासिर का मतलब होता है प्रभावित होना, असर हो जाना किसी पे, कि हाँ भाई कोई कामयाब आदमी आपसे मिलता है तो आप पे उसका असर होना लाजमी होता है। तो मुतासिर हुआ कि उसने अपनी लड़की की शादी सोमदत्त से कर दी। सोमदत्त अपनी बीवी और माँ के साथ ऐशो आराम से रहने लगा। तो सोमदत्त, जिसका बाप का इंतकाल होने के बाद उसके लालची रिश्तेदारों ने सारा कुछ छीन लिया था, उसने एक मरे हुए चूहे से अपना कारोबार शुरू किया और वो एक कामयाब ताजिर बन करके पूरी दुनिया में नाम कमाने लगा। तो ये कहानी, ये सबक आपका मुकम्मल हो गया। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम अगर मेहनत और सच्ची लगन के साथ काम करें तो हम कोई भी मंजिल पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मश्क़ी सवालात हमारे सामने शुरू हो गए और इसमें कौन कौन से लफ्ज़ हमारे सामने आ रहे हैं उनको जानते हैं और उनके मानी की तरफ भी हम रुजू करते हैं, मानी भी समझते हैं। सौदागर, ताजिर, तिजारत करने वाला। ताजिर, तिजारत करने वाला। होनहार, अक्लमंद, होशियार। सरमाया, सरमाया माने पूंजी या दौलत। मुनाफा, मुनाफा माने फ़ायदा या नफ़ा। एहसानमंद, एहसान मानने वाला। शुमार, जिसे गिनती कहा जाता है। इनकिसारी, इनकिसारी यानी नरमी, लहजे में नरमी हो, मिजाज में नरमी हो, वो इनकिसारी कहलाती है। आजिज़ी, मुतासिर करना, असर डालना। तो ये मीनिंग हमारे ख़ास मीनिंग आए। आगे चलते हैं। देखिए, अब हमारे सामने दूसरा सवाल आया है, उसका पहला हिस्सा, पहला पार्ट। सोमदत्त की माँ के साथ उसके रिश्तेदारों ने क्या सलूक किया? आपको पता ही है, अभी हमने सबक पढ़ा है, उसमें ये बात आई थी सबसे पहली लाइन के, उस एक मालदार ताजिर का इंतकाल हो गया और उसके लालची रिश्तेदारों ने जो बेवा थी और उसका बेटा था, उसका सारा माल और असबाब छीन लिया था और वो डर गई थी और वो अपने बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। जवाब तहरीर किया है हमने, उसको देखते हैं। देखिए, सोमदत्त के वालिद की मौत के बाद उसके लालची रिश्तेदारों ने उसकी माँ से सब कुछ छीन लिया था।
तो ये जवाब हमारा सही है। आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरा, 16 साल का होने पर सोमदत्त की माँ ने उससे क्या कहा। जब सोमदत्त 16 साल का हुआ था तो उसकी माँ ने क्या कहा था, ये सवाल है। हम जवाब देखते हैं। जवाब देखिए, जब सोमदत्त 16 बरस का हो गया तो उसकी माँ ने कहा कि ए मेरे प्यारे बेटे, तुम एक ताजिर के बेटे हो, उसकी औलाद हो, तुम्हें अपने बाप की तरह ही कोई कारोबार करना चाहिए। उसने यही कहा कि तुम एक ताजिर की औलाद हो, तुम ताजिर के बेटे हो, बिजनेसमैन की औलाद हो, तो तुम्हें एक कारोबार करना चाहिए। कैसे भी जिस तरह से मेहनत हो उस तरह से आपको कारोबार करने की तरफ चलना चाहिए। हमारे सामने तीसरा सवाल स्क्रीन पर उभरा है, उस स्क्रीन पर आया है। ताजिर दूसरे नौजवान पर गुस्सा क्यों कर रहा था। ताजिर जो था जिससे सोमदत्त उधार लेने गया था, वो क्यों गुस्सा कर रहा था। जवाब देखते हैं। नौजवान को ताजिर ने कारोबार के लिए काफ़ी रुपये दिए थे, जिनसे वो ना कोई मुनाफा कमा सका बल्कि असल रकम भी गंवा बैठा। इसलिए ताजिर नौजवान पर गुस्सा हो रहा था। जाहिर सी बात है कि आपको कोई काम करने के लिए पैसे दे और आप लगन और मेहनत से काम नहीं करें और वो असल रकम भी आप गंवा बैठें, तो जाहिर है आप पर गुस्सा होना। ताजिर जो भी होगा, जिसने भी आपके साथ पैसे दिए हैं, आपको आपके लिए रकम लगाई है, उसको गुस्सा आएगा। तो इसी तरह से ताजिर भी उस नौजवान पे जब सोमदत्त उससे मिलने गया तो उसको गुस्सा आ रहा था। अब हमारे सामने चौथा सवाल आया है। सोमदत्त किस तरह शहर का अमीर आदमी बन गया। सोमदत्त अपनी मेहनत, लगन और खूब कामयाबी की तरफ दौड़ने की वजह से, खूब कामयाबी की लगन लेकर के काम करने की वजह से शहर का अमीर आदमी बन गया। देखिए जवाब देखते हैं। सोमदत्त अपनी होशियारी, मेहनत और लगन से कारोबारी में तेज़ी से तरक्की करता गया और कुछ ही बरसों में उसका शुमार शहर के अमीर ताजिरों में होने लगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा है, सोमदत्त ने ताजिर को सोने का चूहा क्यों दिया। सोमदत्त ने ताजिर को सोने का चूहा क्यों दिया? क्योंकि उसने उसको एक मरा हुआ चूहा उधार दिया था और उसी से कारोबार किया था, और वो जिस मकाम पर पहुंचा था वो चूहा ही उसके पीछे था। चलें आगे, देखिए जवाब देखते हैं। सोमदत्त ने ताजिर को सोने का चूहा इसलिए दिया कि उसकी बात मरे हुए चूहे से भी पूंजी कमाई जा सकती है ने सोमदत्त को राह दिखाई थी, जिसकी बदौलत वो शहर का अमीर ताजिर बन गया। तो ये देखा आपने किस तरह से उसने अमीर होकर के और एक कामयाब आदमी बनने की तरफ गया था वो, और कामयाब आदमी बन गया था। हमारे सामने तीसरा सवाल आया है। नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। तो अब इनको हमें भरना है। ये आपके सवाल जो आए हैं ये सब आपकी दरसी किताब जान पहचान से हैं और सबक सोने का चूहा से लिए जा रहे हैं। देखिए, एक बार अचानक एक मालदार की मौत हो गई। तो कौन था मालदार? सौदागर। तो सौदागर लिखेंगे हम यहाँ। ताजिर भी हो सकता है और सौदागर भी, लेकिन सबक के अंदर हमें पहले सौदागर ही लिखा था। वो किसी दूसरे नौजवान पर उतार रहा था। खाली जगह में क्या आएगा? खाली जगह में गुस्सा आया है। जब वो नौजवान पर गुस्सा उतार रहा था ताजिर, तो गैन, स्वाद और है, ये दो तशदीद। तीसरा है, सोमदत्त ने जौ के दानों को पीस लिया। क्या किया? पीसा कैसे था? खूब पीसा था। तो खूब लिखेंगे, खे वाव खूब और बे, खूब। सोमदत्त ने ये लकड़ियाँ में बेच दी। कहाँ बेची जाती हैं लकड़ियाँ? बाज़ार में। तो बाज़ार में बेच दी। बाज़ार, बे अलीफ बा, जे अलीफ और रे, बाज़ार में बेच दी। पांचवा है हमारे सामने जो सवाल है खाली जगह, जिसमें है, अमीर ताजिर सोमदत्त की कहानी सुनकर बहुत क्या हुआ? खुश हुआ या गमगीन हुआ? खुश हुआ। तो खुश, खे वाहू और ये शीन, खुश हुआ।
तो आइए जवाब देखते हैं कि हमने सही किया है। देखिए, सौदागर, गुस्सा, खूब, बाज़ार और खुश। तो ये सवाल हमारा बिल्कुल सही हो गया। आइए देखते हैं हमारे को आगे क्या हिदायत मिल रही है। चौथा सवाल, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। अब नीचे दिए हुए जो ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं, अमवात, तालीमात, एहसानात, मालूमात, जवाबात, इनके वाहिद लिखना है। ये जमा लिखे हुए हैं। वाहिद जिसमें गिनती के एतबार से एक ज़ाहिर हो, और जमा जिसमें गिनती के एतबार से एक से ज़्यादा ज़ाहिर हों। तो आइए हम इनको लिखते हैं। अमवात का मतलब होता है बहुत सारी मौतें। तो एक मौत, मौत, मीम वाव ते, मौत। तालीमात, बहुत सारी शिक्षाएं जिसे कहा जाए तालीमात कहलाती है। तालीम का मतलब शिक्षा और तालीमात शिक्षाएं। तो तालीम, ते, ऐन, लाम और मीम, ये भी ते, ऐन, लाम, ये, मीम। एहसानात, एहसान, अलीफ है, सीन, अलीफ और नून, एहसान। अब मालूमात लिखा हुआ है तो मालूम हो जाएगा सीधा सीधा ही, मीम, ऐन, लाम, वाव और मीम, मालूम। और जवाबात लिखा हुआ है हमारे सामने, तो जवाब, जवाब। तो इस तरह से हमने ये जवाब लिखा। अब इसका जवाब हम देख लेते हैं। देखिए, अमवात का मौत, तालीम, तालीमात का, एहसान, एहसानात का, और मालूम, मालूमात का, जवाबात का जवाब। तो ये वाहिद हमने बना दिए। अब हमारे सामने चौथा सवाल पूरा करने के बाद पांचवा आ गया। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक बदलिए। मिसाल दिए है इसने, मिसाल ये है रिश्ता, इसके अंदर ये जोड़ दी है और है हटा दी है। एक लफ्ज़ हटा, एक हर्फ हटाया है और एक लफ्ज़ हर्फ जोड़ करके लफ्ज़ को मुकम्मल किया है। तो देखिए, रिश्ता लिखा है था तो रिश्ते बनाया। अब चूहा है तो चूहे बनेगा, अलीफ हट जाएगा, ये जुड़ जाएगी, चूहे। सरमाया तो सरमाए, सीन, मी, रे, मीम, अलीफ, ये, सरमाए। लम्हा तो लम्हे। मशवरा, मशवरे, मशवरे। रुपया, रुपए। रुपए। पैसा, पैसे। तो हमने ये बनाया है। इसका जवाब भी देखते हैं। देखिए, चूहे, सरमाए, लम्हे, मशवरे, रुपए, पैसे। तो इस तरह से हमने ये जवाब मुकम्मल किया। अब देखिए, हमारे सामने छठा सवाल आया है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक लिखिए। मतलब पहले तो हमने ये लगा करके उसको बनाया था। अब ये लफ्ज़ जो बनाने हैं, इसमें मिसाल दी हुई है। देखिए, मिसाल क्या है, मक्कार लिखा हुआ है, तो मक्कारी इसको बनाया है। तो अब हम इसके अंदर ये जोड़ना है। आगे चलते हैं। देखिए, लालच लिखा हुआ है तो हमें लिखना है लालची, लालची। फिर दूसरा लिखा है कारोबार, तो कारोबारी हो जाएगा, कारोबारी। आप गौर से देखते जाइएगा। फिर व्यापार लिखा है तो इसमें भी ये जोड़ देंगे, व्यापार, और ये जोड़ दी व्यापारी। होशियार तो होशियारी, हो, होशियार लिख दिया। ये तो ये लिखा है, इसके आगे ये जोड़ दी होशियारी। तो मक्कारी के बाद लालची लिखा, कारोबारी लिखा, व्यापारी लिखा, होशियारी लिखा। जवाब देखते हैं। लालची ये भी सही है, कारोबारी, व्यापारी और होशियारी। तो हमारा ये सवाल भी सही हो गया। अब हमारे सामने सातवां सवाल आया है। इस सबक में लफ्ज़ एहसानमंद इस्तेमाल हुआ है।
एहसानमंद माने जो एहसान किया जाता है, एहसान करने वाला, एहसानमंद होना, किसी का एहसान मानने वाला, जिसका मतलब है एहसान मानने वाला। इसी तरह नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को बदल कर लिखिए। तो देखिए अब हम इसको नीचे जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, दौलत लिखा है तो दौलतमंद हो जाएगा, सबके आगे मंद जोड़ना है, तो दौलतमंद। पहले हम ऐसे लिखते हैं, दाल वाव लाम ते और फिर मीम नून दाल जोड़ते हैं, दौलतमंद। अब हम इसको मिलाकर भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, दौलतमंद। दोनों तरीक़े से मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। फिर उसके बाद फ़िक्र, तो इसके आगे हम एक जोड़ देंगे, फ़िक्रमंद। ये ऐसे ही लिखा जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा, रे के बाद मीम नहीं मिल पाएगी। और ज़रूरत, तो ज़रूरतमंद, ज़रूरतमंद, ये हमने बना दिया। अब इसके आगे हम इसको एक साथ भी मिला करके लिख सकते हैं, ज़रूरतमंद। फिर ये है हाजत, हाजत माने ज़रूरत कहलाती है, तो हाजतमंद, हाजतमंद। अब इसको हम मिला के भी लिख सकते हैं, हाजतमंद। फिर ख्वाहिश, तो ख्वाहिशमंद, ख्वाहिशमंद। अब इसे मिला करके लिखते हैं हम, ख्वाहिशमंद। कभी आपको ये मिला हुआ लिखा हुआ मिल जाए और आप पढ़ने में तकलीफ़ हो, इसलिए मैंने आपको ये भी समझा दिया कि मिला करके भी लिखा जा सकता है। आगे चल के जवाब देखते हैं। देखिए, दौलतमंद, यह दौलतमंद। फ़िक्रमंद मैंने 2 मरतबा जवाब में तहरीर कर दिया। ज़रूरतमंद, ये देखिए, हाजतमंद, ख्वाहिशमंद। तो इस तरह से ये सवाल भी हमारा सही हो गया। आप कॉपी में अपनी जो नोटबुक है उसमें ज़रूर लिखिएगा। अब हमारे सामने 8वां सवाल आया है जिसमें हमें खुशख़त लिखना होता है। आइए हम खुशख़त लिखते हैं। आप कॉपी निकाल लीजिए या पेन संभाल लीजिए और उसके बाद लिखने की तरफ चलिए। पहला है लालची, तो हम लालची लिखते हैं, लालची, लालची, लालची। फिर लालची लिखना है हमें, लालची। फिर लालची लिखेंगे, लाम अलिफ ला लाम चे ये, लालची, लालची। उसके बाद हमारे सामने लिखा हुआ है तालीम, तालीम जिसका मतलब होता है एजुकेशन, शिक्षा, तालीम, ते एन लाम ये मीम, तालीम। अब मैं इसे कशिश से ही बनाता हूँ, आप देखिएगा, इस तरह से भी इसको बनाया जाता है, तालीम, 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 तालीम। फिर तालीम कशिश के साथ बनाते हैं एक मरतबा, तालीम। तो तालीम और लालची हमने लिख लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, होनहार लिखा हुआ है, होनहार, जिसे होशियार भी कह सकते हैं, होनहार, है वाव नून है अलीफ और रे, होनहार। फिर होनहार लिखते हैं, हो नहार, हो नहार, हो नहार, ओ नहार। उसके बाद हमारे सामने लिखा हुआ है संजीदा, ये संजीदा लिखा हुआ है, देखिए। तो अब संजीदा लिखते हैं हम, सीन नून जीम ये दाल और है, संजीदा।
संजीदा यानी गंभीर, संजीदा। फिर संजीदा लिखते हैं, संजीदा। फिर संजीदा, इसको कशिश से बनाया मैंने, संजीदा। फिर संजीदा, संजीदा। उसके बाद मुनाफे, मुनाफे। आइए मुनाफे और लिखते हैं, मीम नून अलीफ फे एन, मुनाफे, मुनाफे। फिर मुनाफे लिखते हैं, मुनाफे। फिर मुनाफे, मुनाफे। इसे कशिश से ही बनाया जा सकता है, मुनाफे। तो हमने होनहार, संजीदा और मुनाफे लिखा। इस तरह से हमने ये मश्क की। अब देखिए हमारे सामने नवा सवाल भी आया है। ये क्या हिदायत दे रहा है, इसको हम पढ़ते हैं। ये एक पुराने ज़माने की कहानी है। ऐसी कहानियाँ मुल्कों मुल्कों और सीना ब सीना सफ़र करती हैं। सीना ब सीना का मतलब ये है कि एक से दूसरे तक पहुंचती हैं। मतलब मुझे कोई कहानी याद है, मैंने आपको सुना दी तो आपके सीने में महफूज हो गई, और फिर आप किसी को सुनाएंगे तो वो उस तक पहुंच जाएगी, यानी चैन सिस्टम। तो मुल्कों मुल्कों और सीना ब सीना सफ़र करती हैं। आपने भी अपनी नानी या दादी से कोई कहानी ज़रूर सुनी होगी। कोई एक कहानी अपने साथियों को सुनाइए और उसे लिखिए। अगर आपको कोई कहानी आपकी दादी ने सुनाई है, आपकी नानी ने सुनाई है, या कोई और किसी के ज़रिए से आप तक पहुंची है, तो उसको भी आपको सुनानी चाहिए अपनी क्लास में, और उसको फिर लिखवाइए भी, और ख़ुद भी लिखिए। इस कहानी को भी आपको एक मर्तबा अपनी कॉपी में खुशख़त लिखना है, ताकि आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाए और लिखने की मशक भी हो जाए। इस तरह से हमारा ये सबक सोने का चूहा मुकम्मल हो गया, जिसके सवालात भी हमने हल किए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।